बच्चों तो हम लोग लाइन के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं एंगल के बारे में। ये एंगल क्या होता है? एंगल वो ये सिंबल है एंगल का। द कर्व मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ एंड्स पॉइंट्स ऑफ टू रे इज कॉल्ड एंगल। दो रे के एंड पॉइंट के ज्वाइन करने से जो कर्व बनता है उसी को एंगल कहते हैं। वी हैव गिवन टू रेज AB and AC whose end point is A. On joining we get a figure BAC. Here we get an angle BAC. We represent this angle BAC as angle A, as angle BAC, as angle CAB, as measurement of angle A. There are four ways. चार तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल लेंगे जब थ्री लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वह एंगल जो बीच में आएगा, वह नेम जो बीच में आएगा वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एंगल के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में बच्चों तब हम लोग एंगल के बेसिक जान चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल से पहले हम लोग थोड़ा और सुने। ये एंगल जो बना ABC, इसमें जिस बेस पर एंगल जो बनता है BC, उस लाइन को कहते हैं बेस लाइन या इनिशियल लाइन। और जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम करके BA बना रहा है उसको कहते हैं टर्मिनल लाइन। नया शब्द है, इसको सीखना जरूरी है, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन। ठीक, अब ये एंगल हम लोग टाइप में चलते हैं। तो सबसे पहला है जीरो एंगल। जब बेस लाइन और टर्मिनल लाइन कोइंसाइड करता है, यानी एक दूसरे पर लाई करता है, तब कोई कर्व नहीं बनता है और उस समय जो मेजरमेंट होगा एंगल का उसको हम लोग कहेंगे जीरो एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। यानी एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं। ऐसे एंगल ABC, ये जो हो गया ये एक्यूट एंगल हो गया, लेकिन जीरो एंगल हो जाएगा जब ये टर्मिनल लाइन और बेस लाइन कोइंसाइड करेगा, तब जो एंगल ये होगा ये जीरो एंगल कहलाएगा। अब दूसरा चलते हैं एक्यूट एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जब किसी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो तब उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ ABC का मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है, इसलिए एंगल ABC क्या है? एन एक्यूट एंगल है। उसके बाद चलते हैं राइट एंगल। व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया ABC। ये राइट एंगल हो गया, टर्मिनल लाइन और बेस लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इस एंगल को कहेंगे राइट एंगल। उसके बाद हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 degree, then it is called an obtuse angle. Here ABC is an obtuse angle because the measurement of angle B is greater than 90 degree but less than 180 degree. बच्चों तो हम लोग इससे पहले obtuse angle पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं straight angle पर। The angle whose measurement is 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो वैसे एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ ABC जो एंगल है ABC ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि एंगल B का मेजरमेंट 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्लीट एंगल पर। कंप्लीट एंगल पर चलते हैं द एंगल व्हिच मेजरमेंट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के
बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के बराबर जब मेजरमेंट होगा तब उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। यहाँ एंगल ए जो है ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल है क्योंकि इसका मेजरमेंट 360 डिग्री है। बच्चों तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ हम लोग पढ़ना है कि ये बाउंडेड फिगर क्या है। एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है जो 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और ए सी के द्वारा बाउंडेड है। इस बाउंडेड फिगर के भीतर जो एंगल बन रहा है, एंगल ए that is equal to 1, angle 2 that is equal to, angle B that is equal to 2 and angle C that is equal to 3। ये एंगल ABC या एंगल 1 2 3 जो है वो क्या है, बाउंडेड फिगर के भीतर बना हुआ है। इसलिए इस एंगल को हम लोग एंगल A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3 को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड फिगर के भीतर का एंगल कहेंगे, यानी इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार अब है एक्सटीरियर एंगल। व्हेन एन एंगल इज फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ बाउंडेड फिगर देन इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। यहाँ एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसके साइड बीसी को जब डी पे बढ़ा देते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल एसीटी बन जाता है। ये बाउंडेड एंगल 1 2 3 के बाहर है, आउटसाइड है, इसलिए एंगल एसीडी दैट इज इक्वल टू एंगल 4 इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो हम लोग दो एंगल पढ़े, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो आगे हम लोग हैं इक्वल एंगल। जब किसी दो एंगल का मेजरमेंट यानी माप डिग्री वैल्यू इक्वल हो तब उसको हम लोग कहते हैं इक्वल एंगल। वी हैव गिवन टू एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हुज मेजरमेंट इज इक्वल और डिग्री वैल्यू इज इक्वल, देयरफॉर एंगल ABC and DEF are equal angle। Therefore we can say that the angle whose measurement of two, when two measurement of two angles are equal then they are called equal angle। Angle ABC and DEF are equal angle because their measurement are equal। Again we have an adjacent angle that is pair of angle। अब हम लोग पढ़ रहे हैं pair of angle, दो एंगल एक साथ। तो ये adjacent angle जो है वह है कि जब दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो तब उसको हम लोग कहते हैं adjacent angle। Here we have given 3 figures, figure 1, figure 2, figure 3, in which there are two angles ABD and CBD which has common vertex B and common arm BD। Therefore in 3 figures they are adjacent angle। These two angles are acute angle, these two angles are right angle and these two angles are supplementary angle। ये हम लोग पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल में भी एडजेसेंट एंगल एक्यूट एंगल में भी होगा, ऑब्ट्यूज में भी होगा, एडजेसेंट में ये राइट एंगल में भी होगा और स्ट्रेट एंगल में भी होगा।